इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सफल लोग कौन होते हैं और उनकी 5 आदतें क्या हैं। उन 5 आदतों को जानने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह आपको निश्चित रूप से सफल बना सकता है। सवाल है कि एक सफल व्यक्ति कौन है। आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कई लोगों के लिए वह सफल व्यक्ति आप हो सकते हैं। आप में से प्रत्येक के पास कुछ विशेष है जिससे दूसरे लोग इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी के 3 बच्चे हैं और किसी का वर्षों से क्लिनिक में इलाज चल रहा है, लेकिन उसे बच्चा नहीं हो रहा है। वे उन लोगों को सफल मानते हैं जिनके बच्चे हैं। कोई विशिष्ट पद पर स्थित है और आप वह व्यक्ति हो सकते हैं जो दूसरों की नजर में सफल है। किसी के पास नौकरी है और सर पर छत है, या महान नगर में रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए यही चीज बिंदु बी यानी एक बड़ा सपना है और उन्हें ऐसा लगता है कि महान नगर में रहने वाला हर कोई अत्यंत सफल व्यक्ति है। और जब आप इस बिंदु पर होते हैं तो हो सकता है कि आपको इस चीज का भान ना हो, और तब यह पता चलता है कि सफलता का कोई स्थापित मानक नहीं है जिसे अपने आप दिमाग में बैठा लिया और उस पर दृढ़ता से विश्वास रखते हैं। और सफलता की अनुभूति है उसे उपयुक्त बनाने हेतु प्रयास करना। कल्पना कीजिए, आप पहले से ही जीवन के किसी बिंदु पर बेहतर स्थिति में हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, लेकिन इसे बिल्कुल महसूस नहीं कर सकते। कई लोगों की ऐसी धारणा है कि सफल व्यक्ति अवश्य ही अमीर व्यक्ति होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि पैसों की व्यवस्था थोड़ी अलग तरीके से की जाती है। एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह स्वयं को पूर्ण और सफल महसूस करे, क्योंकि धन सफलता के समक्ष नहीं होता। लेकिन सफलता को आम तौर पर धन के साथ जोड़ दिया जाता है। सामान्य तौर पर धन दुनिया के साथ कुछ विशेष संबंध को दर्शाता है। कितनी दिलचस्प बात है ना? जब मैं अपनी पहली नौकरी के लिए मॉस्को आई थी, तब साक्षात्कार में मुझसे पूछा गया था, यूलिया, सफलता क्या है? मेरे दिमाग में अभी यह सवाल घूम रहा है। मैं तब उत्तर दिया था कि यह तब होता है जब आपको अपनी अपेक्षा से कहीं ज्यादा मिलता है, यानी चाहे कोई भी स्थिति हो, जब आपको अपनी उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो यही सफलता है। तब यह पता चलता है कि असफल लोग बड़ी बड़ी उम्मीदें पाले होते हैं जिन्हें आप कभी भी पार नहीं कर सकते। लोग बड़ी उम्मीदों के चलते दुखी होते हैं जिन्हें आप कभी भी पार नहीं कर सकते। एक व्यक्ति को जितनी अधिक उम्मीदें होती है, उनके वर्तमान जीवन और इन उम्मीदों के मध्य जितना अधिक अंतर होता है, वह स्वयं को उतना ही ज्यादा दुखी और असफल महसूस करता है। भले ही उसके खातों में लाखों डॉलर हो, ढेर सारी अच्छी संपत्ति हो, खूबसूरत पत्नी हो, बच्चे हो, पसंदीदा रोजगार या व्यवसाय हो, लेकिन अगर उसकी स्वयं और दूसरों से कहीं ज्यादा अपेक्षाएं हो तो उसे नाखुशी का एहसास होता है। लेकिन हो सकता है कि वह अन्य व्यक्तियों की नजर में एक बेहद सफल इंसान हो सकता है कि लोग उसे इस अवस्था में देखकर उनके प्रति ललायत रहते हों। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि सफलता और दौलत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। एक अमीर और सफल व्यक्ति की पहली आदत है कृतज्ञता होना। जब आप कृतज्ञता ज्ञापित करना जानते हैं, तो आप अपने पास मौजूद हर चीज का उपयोग कर सकते हैं। जब तक आप कृतज्ञता नहीं होंगे, तब तक आप बेहतर नहीं होंगे और आपको यह महसूस नहीं होता कि आपके पास कुछ है। सबसे बढ़कर लोग अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के जाल में उलझ जाएंगे यदि वे हर उन चीजों के प्रति आभारी होना जानते जो अभी पास उनके हैं। हाँ, हो सकता है कि ये छोटे परिणाम या सफलताएं हों। हाँ, आपके अनुसार कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो वास्तव में बेहद सफल और शानदार हो, लेकिन यह बस एक भ्रम मात्रा है। भ्रम यह है कि जब आप दूसरों पर ध्यान देने लगते हैं तो जो कुछ भी आपके पास है उसके प्रति आभार व्यक्त करना भूल जाते हैं, और इस तरह आप अपनी सफलता को महसूस नहीं कर पाते हैं। किसी व्यक्ति के पास परिवार, बड़ा घर, हवाई जहाज, पसंदीदा यात्राएं, सपनों का व्यवसाय और लाखों ग्राहक हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह उन चीजों के प्रति उदासी हो। तब उसे यह एहसास ही नहीं होता है कि ये सब चीजें तो मेरे पास भी है, और फिर उसके लिए वो पूर्ण जिंदगी भागता फिरता रहता है। यानी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सबसे कठिन काम सफलता हासिल करना नहीं, बल्कि जब वह मिले तो उसे महसूस करना है। 2020 को याद करें और हमेशा उन सभी चीजों के प्रति कृतज्ञता होना सीखें जो आप सभी के पास है। इन छोटी चीजों के लिए भी कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, या इस तथ्य के लिए भी कि आपके पास आंखें, हाथ और ज्ञानेंद्रियां हैं। ईश्वर का आभार व्यक्त करें कि आपने आज खाया है, या कम से कम आपने कल तो खाया था। तब आप देखेंगे कि दुनिया कितनी अलग अलग रंगों में खेल रही है, और तब आप भी यहाँ अपने लिए उपयुक्त रंग बना सकेंगे। तब आप हर स्थिति में स्वयं को समृद्ध महसूस करेंगे।
उसके बाद फिर उल्टी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप स्वयं को सफल और अमीर महसूस करने लगेंगे। यहाँ ध्यान देना जरूरी है, दूसरों से बेहतर नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं एक स्टार हूँ और बाकी सब नौकर है, बल्कि यह कि मेरे पास पहले ही सब कुछ है। मैं जीवित हूँ, सांस ले सकता हूँ, देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, अपने काम कर सकता हूँ, और जब तक मैं मरूं नहीं तब तक बहुत कुछ बदल सकता हूँ। और कभी कभी तो आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो कुछ भी है बस उसका आनंद लेना सीखना ही काफी है, और इसके लिए आप में बस कृतज्ञता का भाव होना ही काफी है। सफल व्यक्ति की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आदत है महत्व देना। दूसरे व्यक्ति के मूल्य को समझना। सबसे पहले दूसरे व्यक्ति को महत्व देना, इससे स्वयं के महत्व का पता चलता है। यह किस तरह से संबंधित है? उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं और कहते हैं कि वह बदमाश है, या वह मोटी और बदसूरत है, या वह ज्ञान पिपासु है, वह औसत दर्जे का है, हाँ ऐसा तो कोई भी कर सकता है, वगैरह वगैरह। वैसे सभी संदेश या अपमान जो आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किसी न किसी रूप में भेजते हैं, वो पुण्य आपके पास ही लौट आते हैं और आपके अंदर खुद के बेकार होने की आंतरिक भावना में वृद्धि करते हैं। क्योंकि जो बातें आप दूसरों के बारे में कह रहे हैं, हाँ वह अयोग्य है, उसके पास विश्वविद्यालय की डिग्रियां नहीं है, वह तो एक नौकरिया है, या वह बदसूरत, विकलांग या कुबड़ा है, इत्यादि। इस तरह की जितनी भी निंदा आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं, ठीक उतनी ही मात्रा में वे आपके अंदर भी समाहित होने लगती है। और फिर आप चाहे जो कुछ भी कर ले, आपको जो भी सफलता मिली हो, करियर, कार, घर, अच्छा काम, अच्छा पद, कुछ भी, जिसे भी आप चाहते हो, फिर भी आप हर बार आप स्वयं को इस धरती पर अंतिम व्यक्ति के रूप में महसूस करेंगे कि आप तो हमेशा से बेकार है। यह पर्याप्त नहीं है कि आप तो हमेशा समय से कुछ नहीं कर पाते। और उदाहरण के तौर पर, यदि वह कोई लड़की हो, अविश्वसनीय रूप से परम सुंदरी हो, फिर भी वह स्वयं को एक मोटा राक्षस महसूस करेगी, स्वयं के प्रति एक घृणित एहसास, और हर समय वह इस बात से नाराज रहेगी कि कोई व्यक्ति मोटा है, या किसी एक के पास अच्छा पति और परिवार है, या किसी के पास कोई प्यार करने वाला व्यक्ति है या बच्चे हैं। ऐसा स्वयं का अवमूल्यन करने और दूसरों को महत्वहीन आंकने की वजह से होता है। इसीलिए एक सफल व्यक्ति सबसे पहले अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करता है, खुद को अपूर्ण और अन्य लोगों को अपूर्ण होने की अनुमति देता है। किसी को कम आंकना एक आदत है, स्वयं का और दूसरों का अवमूल्यन करना। इसके पीछे गहरे मानववैज्ञानिक कारण है। यह एक रक्षा तंत्र है जिसकी आवश्यकता किसी व्यक्ति को इसीलिए होती है ताकि उसे वह दर्द अनुभव ना हो जो उसे दुनिया के संपर्क से रहने से महसूस होता है। इसीलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि कृपया लिंक का अनुसरण करें और हमारे निशुल्क मिनी कोर्सेज को देखें। वहाँ मैं आम मानव जीवन से जुड़ी बुनियादी तत्वों के बारे में बात करती हूँ। जहाँ ये बुनियादी आवश्यकताएं खत्म हो जाती है, वहाँ आप ये समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को कम आंकता या किसी का अवमूल्यन क्यों शुरू कर देता है। और इतना ही नहीं, सफल लोगों की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण आदत है निर्णय लेने की क्षमता। किसी भी सफल व्यक्ति के शास्त्रागार में सबसे महंगी चीज है निर्णय लेने की क्षमता। और निर्णय वो होते हैं जो आपके अलावा कोई और नहीं ले सकता। यदि किसी व्यक्ति को निर्णय लेना पसंद नहीं है, या वह निर्णय लेने में देरी करता है, या निर्णय लेने को बाद के लिए टाल देता है, तो वह कभी भी सफल नहीं होगा। उसका रास्ता लंबा, घुमावदार और खटिनदार होगा, जो अंत में किसी दूसरे व्यक्ति की सफलता का कारण बनेगा। क्योंकि जो लोग बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, वे ही अंततः सफल होते हैं। यदि आप निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई और आपके लिए निर्णय ले रहा है। तब इसका मतलब यह है कि कोई और आपके लिए ये तय करता है कि क्या करना है, कैसे रहना है और किसके साथ खेलना है। देखा जाए तो इस तरह आप किसी अन्य व्यक्ति के हाथों की मात्रा एक संसाधन बनकर रह जाते हैं, जो शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम है। सफल लोगों की अगली विशेषता है कर्म और कार्य करने की गति। कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा ही होता है, सोचा किया, सोचा किया, सोचा किया। विचार और बोध के बीच बहुत कम समय होता है। किसी परियोजना पर विचार और फिर उसके साकार होने में कई दिन लग सकते हैं। दूसरा, उसे कैसे लॉन्च करे, उसे कैसा पूरा करे। जब आप इसे किसी तरह से करते हैं तो आपका अभिमान यहीं जाग उठता है, क्या मैं इसे बुरे तरीके से नहीं कर सकता, मैं तो प्रतिभाशाली हूँ, पेशेवर हूँ। आपके दिमाग में यह बैठ जाता है जैसे तैसे करने से अच्छा है कुछ भी ना करे, और इस तरह आप कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन आपको यकीन रहता है कि आप एक उच्च कोटि के प्रोफेशनल हैं और आपके अंदर बड़ी संख्या में परियोजनाएं और कार्य हैं। भले ही आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आप स्वयं को इस स्थिति में पा सकते हैं कि आप बहुत सी चीजें नहीं कर सकते। दरअसल किसी कार्य के लिए ऊर्जा उस समय प्रकट होती है जब आपके पास कोई विचार होता है।
क्या आपके मन में यह विचार आया कि क्या मित्रा से मिलना अच्छा नहीं होगा? आपके पास विचार आया कि मैं दौड़ना चाहता हूँ। आपके पास विचार आया है कि इस परियोजना को लॉन्च करना बहुत अच्छा होगा। पहला कदम शुरू करें। इस बारे में किसी को लिखें, इंटरनेट पे जानकारी इकट्ठा करें, किसी विशेषज्ञ को नियुक्त करें। यह पहला कदम किसी तरह से शुरू करें। क्या आप छुट्टी पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? जाइए, चुनिए, टिकट खरीदे ताकि वापसी का बिंदु आप तक ना पहुँचे। और कर्म, जब आप लगातार कार्य करने की आदी हो जाते हैं, तब इसके बाद ऊर्जा का अलग भाग आता है। सफल लोग दरअसल बहुत ही आलसी लोग होते हैं और यही आलस्य उनके काम आता है। ये उनकी प्रगति का इंजन है। जब आपको अतिरिक्त काम करने में आलस्य महसूस होता है, तब आप उसे पूरा करने का सबसे छोटा संभव तरीका ढूंढने लगते हैं। निश्चित रूप से आपके पास कुछ ऐसा है जो आपको निर्णय लेने और कार्रवाई करने से रोकता है। शायद यह डर है कि किसी तरह का अनुभव, चिंता या इसके साथ बातचीत का डर। कमेंट बॉक्स में साझा करें कि आप अभी भी काम करना शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं और फिर पढ़ें और स्वयं पर हंसे। वैसे यह एक जबरदस्त बात है। कार्यों के बारे में शुरुआती चरण में आप में से कोई भी सोच सकता है कि सफल वह है जो बहुत कुछ करता है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वह नहीं, खासकर वह जिसे नहीं करना चाहिए। यह कितना अजीब लग सकता है ना? लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति महत्वहीन कार्यों के एक समूह के पीछे छिप जाता है ताकि वह महत्वपूर्ण निर्णय ना ले सके और महत्वपूर्ण कार्य ना कर सके। वहीं बहुत से लोग सिर्फ सफल होने में लगे हैं। यदि मैं आपके पास आऊं और कहूं कि प्रिया, इस परियोजना में आपकी सफलता की 1000% संभावना है। यदि आप ये 1-2 दिन कार्य करते हैं तो आप अपना 10 लाख अर्जित करेंगे, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तब आप में से कई लोग उत्तर देंगे, मेरे पास समय इसके लिए नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, ना मिलने का समय, ना जानने का समय, ना ही कुछ शुरू करने का समय। मैं काफी व्यस्त हूँ, बाल बच्चे हैं, खाना बनाना है, पूजा पाठ या दान आदि से जुड़े सेवाएं हैं, माँ और पिताजी की सेवा करने की जरूरत है, मैं हद से ज्यादा व्यस्त हूँ। आप में से कई लोगों के पास अमीर और सफल बनने के लिए समय नहीं है। किसी सफल व्यक्ति की अगली आदत है प्रयासों की संख्या। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन किसी व्यक्ति की सफलता उसके द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या और असफल प्रयासों की संख्या से तय होती है। और प्रत्येक नए प्रयास के साथ वह यह समझता है कि कोई चीज बेहतर तरीके से कैसे काम करती है या नहीं करती है। थॉमस एडिसन की तरह, जहाँ तक मुझे याद है कि उन्होंने प्रकाश बल्ब बनाया था। एक प्रकाश बल्ब बनाने के लिए उन्होंने 1000 असफल प्रयास किए थे। क्या आप 30 की उम्र में नौकरी छोड़ सकते हैं? आपको एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति माना जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जो बात एक सफल व्यक्ति को एक असफल व्यक्ति से अलग करती है, वह है प्रयासों की संख्या। जब एक असफल व्यक्ति को किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जब कुछ काम करना बंद हो जाता है या कुछ भी काम नहीं करता है, तो वह असफल व्यक्ति अपना प्रयास छोड़ देता है। सोचता है यह तो मेरे लिए है ही नहीं। यह हत्यपूर्वक वही काम करना जारी रखता है, इस तथ्य के बावजूद कि यह काम नहीं करेगा, और उसमें अधिक से अधिक संसाधनों का निवेश करता जाता है। और एक आलसी, सामान्य, सफल व्यक्ति कोशिश जारी रखता है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। वो पुनः कोशिश करता है, तरीकों में परिवर्तन करता रहता है, जब तक कि वह सफल नहीं हो जाता। तो सबसे अच्छी चीज जो आपके साथ घटित हो सकता है, वह है परिणाम का आना बंद हो जाना। यदि कोई चीज आपके लिए काम नहीं करती है या कोई प्रयास असफल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आप संभावनाओं की एक नई सीमा तक पहुंच गए हैं। उदाहरण के लिए, कोई चीज आपके काम की नहीं थी और वह अचानक टूट गई। इस व्यवस्था को और अधिक स्थिर बनाने के लिए आपको कुछ नए प्रयास करने की आवश्यकता होगी। आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अगले चरण पर पहुंचते हैं और वह पुनः टूट जाता है। आप दोबारा अलग तरीके से प्रयास करते हैं और इस तरह आपको कई अनुभव प्राप्त होते हैं और आप एक विशेषज्ञ बन जाते हैं। तब आप आसानी से जोखिम, अवसरों और स्थितियों का मूल्यांकन करना सीख जाते हैं। और कोई भी स्थिति जिसमें आपको सफलता नहीं मिली हो, ये आपको नए अवसर प्रदान करते हैं। क्योंकि अगर पहली बार में ही आपके लिए सब कुछ सही तरीके से काम करने लगता, तो आपके पास प्रयास जारी रखने की कोई प्रेरणा नहीं होती। अगर वह वैसे भी काम कर रहा है, तो इसमें ज्यादा दिमाग क्यों लगाना? अगर सब ठीक है, तो इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत? जब तक कि यह पहले की तरह काम करना बंद कर दे, तभी आपके पास कुछ विकसित करने, बदलाव लाने या अलग से प्रयास करने का अवसर होता है।